चूड़ियाँ पहनकर नमाज पढ़ने वाली औरतें ये बयान ज़रूर सुनें और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का फरमान ज़रूर सुन लें। ज़ेबाइश और सिंगार औरत का बुनियादी और फितरी हक़ है, जो कि बाद हालात में इस पर वाजिब भी हो जाता है। बहरहाल बनना संवरना मेकअप करना औरत की फितरत के ऐन मुताबिक है, लेकिन मौजूदा ज़माने में नित नए फ़ैशन और मुकाबले हुस्न की दौड़ ने औरत को बनाव सिंगार के मामले में हुदूद से आगे निकाल दिया है। इस्लाम औरत के बनाव सिंगार का कतई मुखालिफ नहीं है, लेकिन वो औरत को शो पीस बनने या बनाने से रोकता है और ये कैद लगाता है कि इसका बनाव सिंगार दुनिया को दिखाने और शो पीस बनने के बजाय सिर्फ़ एक ही मर्द के लिए हो और इस बनाव सिंगार को इसके मुहारिम ही देख सकें और वो भी मुकम्मल आदाब के साथ देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो औरत खुशबू लगा कर बाहर निकले और इसका गुज़र लोगों के पास से हो और वो इसकी खुशबू महसूस कर लें तो ये औरत बदकार औरत होगी। जब किसी लड़की की शादी होती है तो हमारे माशरे में चूड़ियाँ पहनने का एक रिवाज है कि नई दुल्हन चूड़ियाँ पहनती है और चूड़ियाँ पहनना इतना ज़रूरी समझा जाता है कि अगर चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं तो ये समझते हैं कि चूड़ियाँ ना पहनने से शौहर के ऊपर कोई परेशानी हो सकती है और ये शौहर की तरफ से होती हैं। शौहर जिनके होते हैं वो चूड़ियाँ पहनती हैं, जिनके शौहर नहीं हैं या किसी का शौहर इंतकाल कर गया तो फिर वो औरतें चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं। तो चूड़ियाँ पहनना कितना ज़रूरी है, पहनना चाहिए या नहीं, हम आज इस वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे। चूड़ियाँ औरत का एक फ़ैशन है, यानी कि औरतें चूड़ियाँ पहनती हैं इस बुनियाद पे कि वो एक फ़ैशन है और ये फ़ैशन ख़ुसूसी तौर पर शौहर के लिए किया जाता है। वैसे तो हर श्रृंगार शौहर के लिए होता है, ये हर औरत जानती है। हर औरत ये कह रही होती है कि हम अपने शौहर के लिए मेकअप कर रहे हैं, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं होता है। अगर वाकई कोई औरत अपने शौहर के लिए मेकअप करती है तो फिर वो स्पेशल रात के लिए तैयार हो, रात को मेकअप करके सोए, क्योंकि रात में ही इसका शौहर घर होता है, तो फिर इसमें कोई गुनाह भी नहीं है। या जब शौहर घर पे मौजूद हो तब मेकअप कर ले। और जो औरतें शौहर के लिए मेकअप कर रही हैं तो वो जायज़ है और इसमें इस औरत को सवाब भी मिलेगा। और अगर कोई औरत इस नीयत से मेकअप कर रही है कि हम घर से बाहर जा रहे हैं, लोग हमें देखेंगे, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर औरतें ये सोचती हैं कि अगर हम बग़ैर मेकअप के बाहर जाएंगे तो हमारे शौहर पे ही इल्ज़ाम आएगा कि इनका शौहर इनको कपड़े अच्छे नहीं दिलाता है, तो अपने शौहर की इज़्ज़त के लिए अच्छे कपड़े पहनकर मेकअप करके जाना बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको ख्याल है कि नामहरम आपको ना देखने पाए, आपके जो महरम लोग हैं वो आपको देख सकते हैं। और इसी तरह चूड़ियाँ भी शौहर के लिए औरतें पहनती हैं जब तक शौहर हयात रहता है। अगर किसी शौहर का इंतकाल हो जाता है तो फिर औरत अपनी चूड़ियों को निकाल देती है। सिर्फ चूड़ियाँ नहीं बल्कि सारा ही मेकअप शौहर के लिए होता है और ये ज़ाहिर सी बात है, ये एक रिवाज है, ये कुरान हदीस या शरीयत में नहीं है। अब अगर कोई औरत शादीशुदा है, इसने चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं तो इसकी नमाज नहीं होगी। इससे नमाज का चूड़ियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नमाज एक इबादत है और चूड़ियाँ पहनना एक फ़ैशन है, तो फ़ैशन और इबादत का ताल्लुक़ कैसा हो सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो फिर नमाज के लिए अगर चूड़ियाँ ज़रूरी हैं तो फिर जिनकी शादी नहीं हुई, कमवारी लड़कियाँ, उनकी नमाज भी कबूल नहीं होगी। तो ये सिर्फ़ चली चलाई लोगों में बातें होती हैं, इसलिए इन चीज़ों से निकल कर इस्लाम की पैरवी करना चाहिए। चूड़ियाँ जो औरत पहनती है उनको ये चाहिए कि वो ऐसी चूड़ियाँ ना पहने कि जो चूड़ियाँ बजें, आवाज़ करें, उनसे बचना चाहिए। औरत के लिए ज़ेवरात पहनना जायज़ है और इन ज़ेवरात में नमाज अदा करना भी जायज़ है। अलबत्ता नामहरमों से पर्दा का एहतमाम और नमाज के अलावा दोनों सूरतों में नामहरम से
पर्दा लाजमी है। लिहाजा इस सूरत में औरत चूड़ियाँ पहन कर नमाज़ पढ़े और इससे आवाज़ पैदा हो जाए या कभी वो आवाज़ गैर महरम तक इत्तेफाकी तौर पर पहुँच जाए तो इससे औरत की नमाज ख़राब नहीं होगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा औरतों के बग़ैर ज़ेवर नमाज पढ़ने को नापसंद फरमाती और फरमाया करती, अगर और कुछ ना हो तो एक डोरा ही गले में लटका ले। इसी तरह हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अंगूठी सिर्फ़ चांदी की ही पहनी जा सकती है, दूसरी धात की अंगूठी पहनना हराम है। मसलन लोहा, पीतल, तांबा, जिस्त वगैरह इन धातों की अंगूठियाँ मर्द और औरत दोनों के लिए नाजायज़ हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि औरत सोना भी पहन सकती है और मर्द नहीं पहन सकता। हदीस में है कि एक शख्स हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पीतल की अंगूठी पहनकर हाजिर हुआ। फरमाया, क्या बात है कि तुमसे बुत की बू आती है। उन्होंने वो अंगूठी फेंक दी। फिर दूसरे दिन लोहे की अंगूठी पहनकर हाजिर हुई। फरमाया, क्या बात है कि तुम पर जहन्नमियों का ज़ेवर देखता हूँ। उन्होंने इसको भी उतार दिया और अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस चीज़ की अंगूठी बनाऊँ? फरमाया कि चांदनी की और चांदी की, और इसको एक मस्काल पूरा ना करना। अहादीस की रूह से चांदी की अंगूठी मर्दों के लिए हलाल है और सोने, लोहे और पीतल की अंगूठी इन पर हराम है। सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, हाथ खा पाँव में तांबे, सोने, चांदी, पीतल, लोहे के छल्ले या कान में बाली या बंदाया सोने, तांबे, पीतल, लोहे की अंगूठी अगरचे एक तार की हो या 4.5 माशे चांदी या कई नग की अंगूठी या कई अंगूठियाँ अगरचे सब मिलकर एक ही माशा की हों, तो ये सब चीज़ें मर्दों को हराम और नाजायज़ हैं। मर्दाना तर्ज की अंगूठी औरत को पहनना जायज़ नहीं है कि मर्दों से मुशाबहत है, और मर्दों से मुशाबहत इख्तियार करने वाली औरत के मुतल्लिक़ बुखारी शरीफ में आया है कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ मुशाबहत करने वाले मर्दों और मर्दों के साथ मुशाबहत इख्तियार करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस बात की अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि ज़ेवरात में मर्दों और औरतों के लिए क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है। इसलिए हर वो चीज़ इस्तेमाल करें जो आपके लिए बेहतर है और जिसकी दीन इस्लाम हमें इजाज़त देता है। दुआ है अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर टाइप कर दें।